नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। भक्ति काल के अंदर हमने निर्गुण काव्य धारा कंप्लीट कर ली है। आज हम सगुण काव्य धारा के बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम जानेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा क्या है, यानी जिन भगत कवियों के द्वारा साकार ईश्वर की उपासना की गई हो उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। यानी जिन भगत कवियों के द्वारा साकार ईश्वर यानी किसी आकार रूप स्वरूप ईश्वर की जो उपासना की जाती है उसके द्वारा जो रचित काव्य है वो क्या कहलाता है, सगुण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। उसे प्रवर्तन का श्रेय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वैष्णव जो भगत हैं उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो जो सगुण काव्य धारा के भेद हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखो आप। सगुण काव्य धारा के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा राम भक्ति काव्य धारा है। ठीक है, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसमें कृष्ण को किसका अवतार माना गया है। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसमें कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये बात आपको याद रखनी है, किसका अवतार माना गया है, भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है बल्लवाचार्य। और जो इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर जो कृष्ण है ना, आपको याद रखना है वो भगवत स्वरूप वाले कृष्ण नहीं है। ठीक है, इस कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पूछ लिया जाए आपसे जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर है, उसका उल्लेख आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद में मिलता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में है भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख आपसे पूछा जाए तो कौशितकी जो ब्राह्मण है उसका जो कौशितकी ब्राह्मण या फिर छंदोग्य उपनिषद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। कृष्ण के रूप आपसे पूछे जाए तो कितने हैं, दो है। एक लोक रक्षक कृष्ण है, दूसरा लोक रंजक कृष्ण है। अच्छे से याद रखना है, जो लोक रंजक कृष्ण है वो ऐश्वर्य में है, ये आपको याद रखना है। और जो लोक रंजक है ना उसका जो वर्णन है वो गीता और महाभारत में मिलता है। और जो लोक रंजक है उसका अगर आपसे पूछा जाए तो माधुर्य में है और पुराणों में उसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, पुराणों में वर्णन मिलता है, अच्छे से रखना है आपको याद है। हिंदी में कृष्ण को सर्वप्रथम काव्य का विषय बनाने का श्रेय आपसे पूछा जाए भी, हिंदी के अंदर जो कृष्ण है उसको सर्वप्रथम काव्य का विषय बनाने का श्रेय आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है विद्यापति जी हैं। कृष्ण की प्रेमिका राधा को सर्वप्रथम, जो कृष्ण की प्रेमिका राधा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख आपसे पूछा जाए कहाँ मिलता है तो आपको आंसर लगाना है गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधारभूत स्रोत आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य उपजीवी आपको आंसर लगाना है जो भगवत पुराण में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसमें कौन कौन से कवि आते हैं तो आप देखो, अष्टछाप में कितने कवि आते हैं, 8 कवि आते हैं। 8 कवि है वो 2 भागों में बांटे हुए हैं। 4 कवि तो हैं बल्लवाचार्य जी के और 4 हैं वो 4 शिष्य तो किसके हैं, बल्लवाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य विठलनाथ जी के हैं। जो विठलनाथ जी हैं वो बल्लवाचार्य जी के पुत्र हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अष्ट छाप है उसकी स्थापना किसके द्वारा और कब की गई। यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक बहुत बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। भी अष्ट छाप की स्थापना है वो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा, गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा। अब इन 8 को अच्छे से हम जानेंगे। इन 8 में 4 किसके शिष्य हैं मैंने आपको बता दिया, बल्लवाचार्य जी के, और 4 है उसके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बल्लवाचार्य के कौन कौन से शिष्य हैं, कैसे इसको याद रखेंगे। तो देखो आप, सूरदास जी, कुमनदास जी, कृष्णदास जी,
परमानंद दास जी, ये 4 है। इस 4 को आप याद कैसे रखोगे? तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, सूर के पी। तो सूर से सूरदास जी, के से कुमन दास जी, सेकंड के से कृष्णदास और पी से परमानंद दास हो जाएगा। यानी सूर है वो, सूर को क्या कहना है कि बल लगाकर सूर के पी, के को क्या करना है, पीना है बल लगाकर। बल का मतलब बलवाचार्य हो गया, बलवाचार्य जी के शिष्य हो गए। और सूर से सूरदास हो गया, पहले कै से कुमन दास हो गया और दूसरे कै से कृष्णदास हो गया और पी से परमानंद दास हो गया। अब हम बात कर लेते हैं विठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन कौन से हैं। देखो, तो विठलनाथ जी के 4 शिष्य देखो आप, नंददास जी, चित्तर स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्वदास जी। तो अब इसको आप याद कैसे करोगे? तो नंद जी चतुर्छित, नंद जी चतुर्छित, तो नंद से नंदास, जी से गोविंद जी कर लेना आप, और चतुर से चतुर्भुज और छित से छित स्वामी हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। ये 8वां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अब हम जानेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, उसमें क्या क्या विशेषता रही है। देखो आप, विशेषता से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कई बार क्या होता है, 3 विशेषता कृष्ण से संबंधित होती है और चौथी कोई और पूछ लिया जाता है भी इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है या फिर है। इसलिए आप इसको ध्यान से एक एक को अच्छे से याद कर लेना। पहली विशेषता देखो क्या कह रही है, यानी कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार? विष्णु का। कृष्ण की लीलाओं, बाल लीलाओं और रास लीलाओं का वर्णन बहुत अधिक मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। सक्य भाव की भक्ति है, लोक रंजना का भाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, वात्सल्य एवं संगारस की प्रधानता है। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता में आपसे पूछा जाए तो वात्सल्य और संगारस की अधिक प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखो, भाषा आपसे पूछी जाए तो व्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। ज्ञ पद या संगीतात्मक है, यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वो एक ज्ञ पद की तरह है जिसको गाया जा सकता है, एक संगीत की तरह। ठीक है, मुक्तक काव्य का उल्लेख अधिक हुआ है। यानी काव्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य। उसमें सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर मुक्तक काव्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक खिला हुआ गुलदस्ता है। बहुत बार पूछा गया है ये कथन देकर भी किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है विस्तृत, तो मुक्तक काव्य एक खिला हुआ क्या है? गुलदस्ता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। अब हम जानेंगे 8याम सेवा विधि क्या है। यानी जो वल्लभ संप्रदाय में दिन के 8 पैरों में की जाने वाली सेवा विधि को 8याम सेवा कहते हैं। यानी हमारे दिन के अंदर कितने होते हैं? 8 याम, 8 पैर होते हैं। 8 पैरों में जो भक्ति की जाती है भगवान की, उसे 8याम सेवा विधि कहा जाता है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की स्थापना पूछे आपसे कब की गई, तो 1519 ईस्वी में की गई। उसके बाद 8 जो सखा, जो 8 जो कवि हैं छाप के, वो उसके लिए हमेशा क्या करने लगे? भक्ति के रूप में तैयार रहने लगे। ये बात आपको याद रखनी है। जो ये गोवर्धन के अंदर जो श्रीनाथ जी की मंदिर की स्थापना 1519 में की गई, उसके स्थापना करता आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान देना है बल्लवाचार्य जी है। शिल्पी पूछ लिया जाए, यानी उस मंदिर का निर्माण जो किया, शिल्प कार्य किसके द्वारा किया गया? पूर्णमल खत्री के द्वारा किया गया। अब जो ये अष्ट साप के 8 कवि हैं, 4 बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन सभी को हम एक एक को अच्छे से जानेंगे। आज सबसे पहले हम जानेंगे बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास जी के बारे में। ठीक है, सूरदास जी के बारे में देखो आप, आपसे पूछा जाए सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो आपको आंसर लगाना है। ईस्वी में पूछा जाए तो 1478 ईस्वी, विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1535 विक्रम संवत, जन्म स्थान पूछा जाए तो दिल्ली के निकट से ही ग्राम में हुआ। और किसके अनुसार हुआ? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। और मथुरा के निकट रुगन कता ग्राम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, यानी आधुनिक जो शोध करता है उनके अनुसार अगर सूरदास जी का जन्म पूछा जाए
आधुनिक जो शोधकर्ता हैं उनके अनुसार पूछा जाए तो मथुरा के निकट रुगनकता नामक ग्राम में हुआ। मृत्यु आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है 1583 ईस्वी के अंदर। विक्रम संवत पूछा जाए तो 1640 आंसर आपको लगाना है, ठीक है। और मृत्यु स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो पारसोली गांव के अंदर, ठीक है, पारसोली गांव के अंदर हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन जन्म स्थान के बारे में परीक्षा में अगर आए तो सही आंसर सही ग्राम वाला ही आपको लगाना है। नेक्स्ट आप देखो, सूरदास जी के गुरु के बारे में बात करें तो गुरु मैंने आपको बता दिया वल्लभाचार्य जी हैं। भक्ति पूछे भी सूरदास जी की भक्ति है वो कैसी है, तो शुरू में सूरदास जी की भक्ति थी वो दास्य विनय भाव की थी। बाद में अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के लिए गुरु के आदेश पर सख्य और वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति हो गई। यानी सूरदास जी की भक्ति आपसे पूछ ली जाए तो शुरू में कैसी थी, दास्य और विनय भाव की थी। जब अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन के बाद सख्य वात्सल्य व माधुर्य भाव की भक्ति हो गई, ये बात आपको याद रखनी है। अगर सूरदास जी की भाषा पूछी जाए, काव्य भाषा, किस भाषा में काव्य की रचना की, तो व्रज भाषा में की, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम जानेंगे सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है। तो एक नंबर की रचना अगर आप देखो तो एक नंबर की रचना है सूर सागर, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है सूरदास जी की, सूर सागर रचना है वो सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। मुख्य उपजीव श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। मुख्य उपजीव यानी मुख्य आधार उसका पूछा जाए तो जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसका 10वां जो स्कंद उसका 46वां या 47वां अध्याय इसमें आता है। और भ्रमर गीत यानी भ्रमर के माध्यम से उदो को क्या दिया गया है, उलाना दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, अगर सूर सागर का प्रकाशन आपसे पूछ लिया जाए, सूर सागर का प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया और भगवत पुराण की तरह 12 स्कंदों में विभाजन है इसका। यानी जिस प्रकार भगवत पुराण के स्कंदों में बंटी हुई है उसी प्रकार सूरदास जी की जो सूर सागर रचना है वो भी क्या है, स्कंदों में बंटी हुई है। सर्वाधिक पद 10वें स्कंद में मिलते हैं। यानी सूर सागर के सर्वाधिक पद है वो किस में मिलते हैं, 10वें स्कंद में मिलते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है किसमें। अब देखो आप, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अन्योशोक्ति एवं उपालम्ब्य काव्य कहा है, ठीक है, यानी उलाना देने वाला काव्य कहा है। उदो को बहुरे के रूप में मानते हुए गोपियां क्या करती है, उसको उलाना देती है, इस बात का याद रखना है आपको। आगे देखो आप, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास प्रतीत होता है। यानी सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये कथन आपसे पूछ लिया जाए यानी सूर सागर के बारे में किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट जो रचना है सूरदास जी की वो है साहित्य लहरी। इनका रीतिप्रक काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्य लहरी को रीतिप्रक काव्य माना जाता है। इनमें अर्थ गोपन या रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा व कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यानी सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा व कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है साहित्य लहरी में किया गया है। नंबर 3 पर है सूर श्रावली। कौन सी रचना है सूरदास जी की, सूर श्रावली। यह इनकी विवादित या अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। आपसे पूछ लिया जाए भी सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जो सबसे ज़्यादा जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुए हैं, विवादित रही है या अप्रमाणिक मानी जाती है, तो सूर श्रावली है, ठीक है। लेकिन आगे देखो आप, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी क्या कहते हैं, इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख किया गया है।
डॉक्टर दीनदयाल जी का मानना है कि सूरदास जी द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख किया गया, जिनमें से 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। कुल कितनी कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया गया है डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के द्वारा? 25। लेकिन कितनों का प्रकाशन हो गया? 7 का हो गया। ये बात आपको याद रखनी है, 7 पुस्तकों का, ठीक है। 7 कौन कौन सी है देखो आप। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर श्रावली, सूर रामायण, सूर साठी, सूर पचीसी और राधा रस केली। ये सातों सूरदास जी की पुस्तकें आपको अच्छे से याद रख लेना। वैसे तो इसमें सूर सूर लगा हुआ है, आसानी से याद हो जाएंगी। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर श्रावली है, सूर रामायण है, सूर साठी है, राधा रस केली है, सूर पचीसी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, सूरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी सूरदास जी का अन्य नाम क्या है और सूरदास जी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आप देखो, सूरदास जी के अन्य नाम आपसे पूछ लिए जाए तो आपको आंसर लगाना है। पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, वात्सल्य रस का सम्राट, भावाधिपति, जीवन उत्सव का कवि, ये सब इन सूरदास जी के उपनाम हैं। अब हम देखेंगे सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट और जीवन उत्सव का कवि किसने कहा, यानी सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट और जीवन उत्सव का कवि किसने कहा, तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को किसने कहा? गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा, ठीक है। किसने कहा? गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा उनकी मृत्यु पर। सूरदास जी की जब मृत्यु हुई तो पुष्टि मार्ग का जहाज गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा उनकी मृत्यु पर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में लिखा है पुष्टि मार्ग को जहाँ जाता है सो जाको कुछ लेना हो सो लेऊ, यानी जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई तो विठलनाथ जी ने क्या कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिस किसी को अगर किसी ज्ञान को ग्रहण करना है, लेना है कुछ तो ले ले, ठीक है। इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास जी द्वारा ही किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी हिंदी साहित्य जगत के अंदर भ्रमर गीत परंपरा का समावेश है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो सूरदास जी के द्वारा किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सूरदास जी की भक्ति पद्धति का, सूरदास जी की जो भक्ति जो पद्धति है उसका मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, यानी सूरदास जी भक्ति का मेरुदंड आपसे पूछ लिया जाए पुष्टि मार्ग है। ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है सूरदास जी ने भक्ति पद्धति में 11 रूपों का वर्णन मिलता है। सूरदास जी की जो भक्ति करने की जो पद्धति है उसमें कितने रूपों का? 11 रूपों का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर से सूर्य और से सूर, यानी सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया है, और तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान बताया गया है, और केशवदास जी को तारा के समान, और अन्य जितने भी कवि हुए हैं उनको जुगनुओं के समान बताया गया है। ये आपको याद रखना है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।